हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में 3 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर एमसीक्यू क्लास लेके आई हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी क्लासें आने वाली सबसे पहले आपको मिले। तो बिना कोई देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 1। भारत ने आईसीओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी कार्यकारिणी में फिर से स्थान प्राप्त किया है 2025 से 28 की अवधि के लिए? तो ये है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके बी करेक्ट आंसर होगा। आगे समझ में बड़े नेक्स्ट प्रश्न क्या? प्रश्न संख्या 2। भारत में प्रोग एक्ट 2025 प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के मसौदे में उल्लंघन को किस रूप में रखा गया है? तो ए है गैर संज्ञेय अपराध, बी है बरी हो सकने योग्य अपराध, या सी है गैर हिरासत योग्य अपराध, डी है गैर बेल योग्य अपराध। हम इसके राइट आंसर की बात करें तो डी करेक्ट आंसर होगा। आपके डी करेक्ट आंसर होगा। आगे समझ में बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। भारत और चीन की सीधी यात्री उड़ानें कब पुनः शुरू होगी? भारत और चीन की सीधी उड़ानें कब पुनः शुरू होगी? ए अक्टूबर के आरंभ में, या अक्टूबर के मध्य में, अक्टूबर के अंत में, या नवंबर में? हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा। अक्टूबर के अंत में आपको याद रखना है। आगे समझ में बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रुपये को बढ़ावा देने हेतु किस दिशा में नए कदम उठाने की घोषणा की है? ए है रुपये को डॉलर से जोड़ना, बी है रुपये की पूरी परिवर्तनीयता, सी है रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, डी है रुपये को स्वर्ण आधारित बनाना। हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा। आपके रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, सी आपको याद रखना है। आगे समझ में बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्यों को इस वर्ष 7 अक्टूबर से खोलने का निर्णय लिया गया? वह कौन सा राज्य है? वह कौन सा राज्य जिसमें वन्य जीव अभयारण्यों को 7 अक्टूबर को खोलने का निर्णय लिया गया है? राजस्थान, ए है राजस्थान, बी है अपने गुजरात, सी है महाराष्ट्र, डी है मध्य प्रदेश। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके बी करेक्ट आंसर होगा। क्या बी आपके करेक्ट आंसर होगा? गुजरात आपको याद रखना है। आगे समझ में बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। भारत ने 2025 में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? भारत ने 2025 कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो ए है 45, बी है 50, सी है 57, डी है 60। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो सी करेक्ट आंसर होगा। 57 आपको याद रखना है, सी आपको याद रखना है। आगे समझ में बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1 से 5 अक्टूबर 2025 के बीच में भारत में हो रही है? ए है विश्व कप क्रिकेट, बी है ईरानी कप, सी है T20 विश्व चैंपियनशिप, डी है एशियाई खेल। हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा। आपकी ईरानी कप आपको याद रखना है। आगे समझ में बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। 2025 में भारत किस देश के लिए पहली नॉन स्टॉप फ्लाइट सेवा शुरू करने वाला है? भारत किस देश के लिए
पहली नॉन स्टॉप फ्लाइट सेवा, नॉन स्टॉप? तो ए है चीन, बी है फिलीपींस, सी है जापान, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें आपके, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो बी करेक्ट आंसर होगा। आपको बी याद रखना है, फिलीपींस आपको याद रखना है। आगे समझ में? प्रश्न संख्या 9, भारत सरकार ने किस दिन से 9 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होने वाली मीटिंग्स की घोषणा की है जो बजट से पहले की तैयारियां होगी? ए है 5 अक्टूबर, बी है 7 अक्टूबर, सी है 9 अक्टूबर, डी है 11 अक्टूबर। हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा। 9 अक्टूबर आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, भारत में अनुमान है कि अक्टूबर 2025 की वर्षा औसत से कितनी अधिक होगी? तो ए है 105%, बी है 110%, सी है 115%, डी है 120%। हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा। आपके 115% आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की स्थिति किस प्रकार है? ए है पहले ही हो चुके हैं, बी है बी है अक्टूबर नवंबर 2025 में होने वाले हैं, सी है दिसंबर 2025 में होने वाले हैं, डी है स्थगित। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके बी करेक्ट आंसर होगा। बी आपको याद रखना है, बी अक्टूबर नवंबर 2025 में ही हो गए। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, किस अधिनियम एक्ट में संशोधन किया गया है और इसके कारण देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए? ए है राइट टू एजुकेशन अधिनियम, बी है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, सी है भारतीय दंड संहिता, डी है सूचना अधिकार अधिनियम। हम इसके राइट आंसर की बात करते, बी करेक्ट आंसर होगा। आपके वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, भारत एफ्टा टेपा किस प्रकार की संधि है? रक्षा संधि, व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी संधि, या सी है पर्यावरण संधि, डी है सांस्कृतिक आदान प्रदान संधि। हम इसके राइट आंसर की बात करें तो बी करेक्ट आंसर होगा। आपके व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी संधि। क्या? व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी संधि आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, किस भारतीय संस्था ने सिफन आधारित थर्मल नमकीनीकरण प्रणाली विकसित की है? ए है आईआईटी दिल्ली, बी है आईआईएससी, सी है एनसीएल, डी है बीएचईएल। हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके बी करेक्ट आंसर होगा। बी आपको याद रखना। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, भारत ने 2025 में किस वैज्ञानिक निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत करने का निर्णय लिया है जिससे 10 वायरसों की निगरानी की जाएंगी? ए है वायु गुणवत्ता निगरानी, बी है जल स्रोत निगरानी, सी है सीवेज निगरानी, डी है वन्य जीव रोग निगरानी। हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा। आपको सी याद रखना। आगे समझ में? सीवरेज निगरानी। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, भारत का कौन सा राज्य 2025 में क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक बनाने के प्रस्ताव में शामिल है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है असम, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है सिक्किम। हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा। आपको असम याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, भारत किस वर्ष में ऑपरेशन ब्रह्मा नामक आपात राहत अभियान चला रहा है? तो ए है 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2026। हम इसके राइट आंसर की बात करते, सी करेक्ट आंसर होगा। आपके
सी आपको याद रखना है 2025। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। 2025 में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस भारत उपसंस्था के लिए आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में है? उसका अनुमानित आकार क्या है? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़? हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके। सी आपको याद रखना है 15,000 करोड़। क्या? 15,000 करोड़ आपको याद रखना है। आगे समझ में? प्रश्न संख्या 19। यूपीएससी ने अपना शताब्दी वर्ष कब पूरा किया? 30 सितंबर 2025 को, या 1 अक्टूबर 2025 को, या 15 अगस्त 2025 को, या 26 जनवरी 2025 को? हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके। सॉरी, बी करेक्ट आंसर होगा। बी आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 2025 आपको याद रखना। आ गए समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। भारत में चीज वर्ल्ड कप 2025 का आयोजित किया जाना है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या गोवा? हम इसके राइट आंसर की बात, डी करेक्ट आंसर होगा आपके। गोवा आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज हमने 3 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ी है। तो आज हमने 20 प्रश्न पढ़े हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने राइट हुए। अगर आपको लगता है कि क्लास में थोड़ी सी भी मेहनत की है तो एक सुंदर सा कमेंट छापना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके और वो भी पढ़ सके। तो और अपने इस चैनल जीके बाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब करना, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल अकाउंट योगी, मैं क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप जुड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।